क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। उन लोग ने बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स। अब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एलॉबरेट करने वाला हूँ, मतलब मैं अभी नया क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन है पर उसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाने वाला हूँ, सो दैट जिनको नहीं समझ रहा है उनको समझ में आएगा। सबसे पहला जो उधर क्वेश्चन में है, मैं जरा उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। 70,000 अप्लाई किया था, अप्लाई मतलब पब्लिक ने मांगा था। 60,000 हमको इश्यू करना है, फेस वैल्यू है 10 रुपया। कॉल्ड अप मतलब 9 रुपए तक ही डिमांड किया हुआ है। ठीक है, यहां तक, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये 9 रुपए को ना थोड़ा सा बाइफर्केट करता हूँ, थोड़ा अच्छा पड़ेगा। तो सपोज 3 रुपया एप्लीकेशन को पकड़ते हैं, 3 और 4 रुपया अलॉटमेंट को ले लेते हैं, 3 4 7, तो ये 2 रुपया हो गया जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल। और 1 रुपया अभी भी बचा है। सर 1 रुपया कैसे बचा है? 10 रुपया माइनस 9, 1 रुपया, इसको हम बोलेंगे फाइनल कॉल। ठीक है, ओम एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, ये सुना है आपने, अकाउंट्स में भी है, एसपी में भी है। ओम सिंह, ओके। तो मैंने इसको बाइफर्केट किया। अब हम लोग वर्किंग नोट पे आते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 3 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। ठीक है, टोटल होता है 10। ये हो गया अपना पहला वर्किंग नोट। इस पे मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कंपनी ने यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया है, तो मैंने एक एरो ड्रॉ करके रखा, अपने को यहीं तक सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्किंग नोट पे जाते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। सेकेंड वर्किंग नोट। सर सेकेंड वर्किंग नोट क्या है? रिजेक्शन फॉर्म प्रो रेटा। तो प्रो रेटा क्या होता है? जो लोग नए हैं उन लोग को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये सब में प्रो रेटा है ही नहीं। अब अप्लाइड और अलॉटेड मतलब इश्यूड। देखो स्क्रीन पे ही सब कुछ है, क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है। कितना इश्यू करना था कंपनी को? 60,000। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया? 70,000। और तुमको अगर पूरा क्वेश्चन याद रहेगा, नहीं याद है तो चलो क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब हकाल दिया। तो कितने शेयर्स को हकाल दिया? 10,000 शेयर्स को हकाल दिया। हकाल दिया मतलब उनको कुछ भी शेयर्स इश्यू होने वाला नहीं है। 70 में से 10 गया, 60 बचा, इधर भी 60 बचा। रेशियो आया 1:1। 1:1 हमेशा फॉर्म अलॉटमेंट होता है, मतलब देयर इज नो प्रो रेटा। ओम, प्रियांशु क्लियर? बाकी लोग क्लियर रहेंगे मेरे हिसाब से। ओके ओके बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। ये वर्किंग नोट हो गया, अपने को एंट्री करना है। देखो एंट्री मांगा नहीं है बट फिर भी मैं एंट्री कर रहा हूं, बिकॉज विदाउट जर्नल एंट्री यू कांट प्रिपेयर बैलेंस शीट। डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते हो बट टैली नहीं होगा, और टैली नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इट्स बेटर पास जर्नल एंट्री। रफ तो रफ, हम भी रफ ही करना है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है सिर्फ बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो आवर टारगेट इज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, बट फर्स्ट विल प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री, पब्लिक पैसा लाती है, तो मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा लाके दिया पब्लिक ने? सर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। अब पब्लिक ने पैसा लाया 70,000, बोलो
शाबाश, क्या बात है। तो अभी मैं थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना वाला हूं। 70,000, क्या बात है। और एप्लीकेशन मनी कितने का था अपना? 3। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। 3 रुपया, तो 70,000 इंटू 3, कैलसी रखना अपने पास। वाह, 2,10,000। दुनिया का नियम है, एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री आता है, तो एक इंस्टॉलमेंट का पहला एंट्री हो गया, सेकंड एंट्री देखो ये यहाँ पे इधर क्रेडिट है, तो उसके सेकंड एंट्री में डेबिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट है 2,10,000 टू, हमको इशू करना है शेयर कैपिटल। और रिजेक्शन, अच्छा रिजेक्शन का मतलब होता है रिफंडेड। तो मेरा लॉजिक ऐसा है कि कैपिटल इशू कितना करने बोला है कंपनी ने? 60,000 शेयर्स। और रिजेक्ट करने कितना बोला है? 10,000 शेयर्स। और एप्लीकेशन मनी अपना फिक्स है 3 रुपया। आउट। क्लियर है सब लोग? एंट्री में कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 10 3 कट आउट। ओम, प्रियांशु, कुंज, हितेन। ओके चलो, तो अपना एक पार्ट हो गया, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट हो गया। अविश का कुछ टाइप कर रही है, भूल गई लगता है क्या टाइप कर रही है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। अच्छा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट, 4 रुपए का अलॉटमेंट है। वी हैव टू अलॉट। तो एक टेक्निक देता हूं कि पहले इंस्टॉलमेंट का सेकेंड एंट्री और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट एंट्री इससे, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल सा लॉजिक है, वी हैव टू अलॉट द शेयर्स, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का मतलब होता है इश्यू, वी हैव टू इश्यू 60,000 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी 4 रुपए का, तो 6 4 जा, पब्लिक को उतना भी नहीं आ रहा लगता है। चलो अलॉटमेंट हो गया। अब मुझे बता, अलॉट किया मतलब मैंने पब्लिक को बोला ये तेरा इतना इतना शेयर्स है। अच्छा, मैंने पब्लिक को क्यों बताया कि इतना इतना शेयर्स है? बिकॉज मेरे को अभी उनसे अलॉटमेंट का पैसा वसूल करना है। अच्छा, वसूल करना है मतलब पैसा आने वाला है। अगर पैसा आने वाला है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा आने वाला है सर? अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट। गुड आउट। ठीक है, चलो अपना सेकेंड पार्ट भी हो गया, एकदम हंसते हंसते खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट, तीसरा क्या था अपना? कॉल। याद रहेगा तो 2 रुपए का कॉल था। चलो कॉल करना है। जो एंट्री यहाँ पे पास किया है ना, सेम एंट्री कॉल, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। 60,000 shares into 2, 1,20,000। कॉल करने के बाद हमको वसूली करना है। वसूली करना है मतलब पैसा आने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा आने वाला है
सर अलॉटमेंट का, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। कोई डाउट? ठीक है, चलो अपना सेकंड पार्ट भी हो गया, एकदम हंसते हंसते खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट, तीसरा क्या था अपना? कॉल। याद रहेगा तो 2 रुपए का कॉल था। चलो कॉल करना है। जो एंट्री यहाँ पे पास किया है ना, सेम एंट्री कॉल, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, 60,000 shares into 2, 1,20,000। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। कॉल करने के बाद हमको वसूली करना है। वसूली करना है मतलब पैसा आने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, जो आया है वो जाएगा। याद रखना, बैंक इज ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर। सर आपने बीच में गैप रखा है। क्वेश्चन पे आता हूं। ये कुछ बंदा था, ऐसा कुछ था, देख रहे हैं? पूरा स्टेटमेंट रीड करना है, यहां से रीड करना है। ऑल शेयर होल्डर्स ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड, सबने पैसा भर दिया, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 shares who has paid only ₹7। मतलब जिसके पास 5,000 शेयर्स है उसने 7 रुपया भर दिया है। अपन 9 रुपए पे आ गए, कॉल पे आ गए। 9 रुपया मतलब कॉल पे आ गया। इधर आता हूं और अच्छे से समझेगा। देखो, उसने 3 रुपया भरा, 4 रुपया भरा, 3 और 4 कितना हो गया? 7। 2 रुपया नहीं भरा, सबने नहीं, सिर्फ 5,000 शेयर्स ने। तो एक बंदा है जिसके पास 5,000 है, उसने 2 रुपया नहीं भरा। द अमाउंट विच आर अनपेड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,000 इंटू 2, 10,000। इसको सिंपल टर्म में C/A बोलते हैं। तो बता सकता क्या है ये? कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। अच्छा, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। 1,20,000 का कॉल किया था, उसमें से 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिलने वाला है, तो मुझे पैसा कितना मिलेगा? ओम प्रियांशु, क्लियर? अच्छा, अगर तुम देखोगे ना, तो फर्स्ट कॉल तक 9 रुपए तक का हो गया, मतलब फाइनल कॉल करना ही नहीं है, मतलब अपना सम यहीं पे खत्म हो गया, खलास हो गया। अब हमको करना क्या है? हमारा मेन टारगेट अब स्टार्ट होगा, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाऊंगा, बट उससे पहले कुछ चीज अपने को करना पड़ता है, जैसे कि ये लेते हैं।
देखो इंस्टॉलमेंट्स कभी बैलेंस शीट में नहीं आता है, क्यों? आया गया, डेबिट क्रेडिट माइनस हो गया, ये आइटम बैलेंस शीट में नहीं आएगा। देखो क्रॉस मार्क करके रखा हुआ है। पैसे अलॉटमेंट पे आते हैं, आया गया, ये भी नहीं आने वाला है। अच्छा इधर से बताओ कौन सा अमाउंट नहीं आएगा, कौन सा आइटम नहीं आएगा? कॉल का पक्का, कॉल का सोच लो। ओके ठीक है, ओके ओके, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो चलो कॉल को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है चलो इतना तो बची, मतलब जो आइटम मैंने कैंसिल कर दिया वो आइटम बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है, तो जो बचा कुचा है वो सब आने वाला है। तो तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो बचा कुचे में, सॉरी, हाँ किधर गया, हाँ, इधर अगर बचा कुचा का बात करोगे, अरे हाथ क्यों रहा है? हाँ ओके, तो अभी देखो मैंने जो स्क्रीन रखा है उसमें से बचा कुछ आइटम क्या है बता, आराम से जो तुम बोलोगे ना वो मैं यहाँ पे से नीचे लिख दूंगा। जो बचा कुछ आइटम है, चलो कम ऑन फास्ट 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 फास्ट। ये सोचो कि तुम किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से चैटिंग कर रहे हो। ओके, शेयर कैपिटल, इसका कलर चेंज हो गया, एक मिनट। हाँ? ये क्या है यार, सर, शेयर कैपिटल बैंक, ओके, जो जो तुम बोलोगे मैं लिखते जाऊंगा। बैंक, किसी ने कॉल इन अरियर्स भी बोला, मैं बता दूं कॉल इन अरियर्स कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, इधर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल इन अरियर्स। पूरे एंट्री में ये 3 आइटम तुम लोगों ने बताया, सिर्फ 3 आइटम। आर यू श्योर और कुछ आने वाला है? और कुछ देख लो एक बार। बैंक है, शेयर कैपिटल है, बैंक है, इधर शेयर कैपिटल है, बैंक है, कॉल में देखो तो शेयर कैपिटल है, बैंक है, अरियर्स है, एकदम परफेक्ट है। ओके, अब कैल्सी ले लो जरा, अब पूरा कैल्सी का गेम है। मेरे को ना शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन रोल करेगा। फर्स्ट एंट्री जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे रखा है, पूरे इसमें तुम लोग को शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है, जितना भी शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है कैल्सी पे ले लो। ले लिया? ठीक है, दूसरे स्क्रीन पे आता हूं। इधर शेयर कैपिटल तुमको अगर दिखाई दे रहा है तो देखो क्रेडिट हुआ है, याद रखना क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे एंट्री में भी देखो तुम लोग को शेयर कैपिटल मिलेगा, मिल गया? ठीक है, चलो अभी तुम बताओ शेयर कैपिटल कितना है? मेरे पास तो एकदम सिंपल वाला टेक्निक है रे, मैं तो डायरेक्ट निकालेगा। 5,40,000, 540। गलती हुआ ना, सोच लेना। तुम बोल रहे हो मैं लिखता हूँ 5,40,000, सर आपके पास कौन सा शॉर्टकट टेक्निक है? कंपनी कितना शेयर इशू करने वाली थी? 60,000। हाय कितन, यार तू चीटिंग करता है, मेरे लिखने से पहले तूने आंसर दे दिया। बोलते ना ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। रुक, तेरे को तेरे क्रिकेट बैट से ही मारता हूँ। पार्थ 530 कैसा है बेटा?
तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड चला गया है। शेयर कैपिटल 5,40,000, कैलकुलेशन हितेन ने भी बता दिया है, बट हितेन से पहले मैंने बता दिया। देखो 60,000 into 9। पार्थ, आर यू क्लियर? एम पार्थ मेहता, बेटा अरियर्स के लिए इधर अलग से लिखा हुआ है, आजो ने आहूच है। मेहता तू है कि नहीं? हे प्रभु, आया बेटा, समझा पार्थ? ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सबसे बड़े आइटम पे, बैंक। इसका ना दो टेक्निक है, बट अपन ना इज्जत वाले टेक्निक से जाएंगे। चलो बैंक, पहले स्क्रीन पे देखो, मैंने बैंक सामने रखा है। ये देखो, इधर भी बैंक है, इधर भी बैंक है, इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, ठीक है? तो कैलसी पे कर लिया तुम लोग ने, 2,10,000 माइनस 30। आगे ये एंट्री में देखो, बैंक क्या है? डेबिट है। डेबिट बैंक है, असेट है, डेबिट है, प्लस होता है। इधर बैंक है, कितना रुपीस का बैंक है? 1,10,000। बोलो टोटल। 5,30,000। अरियर्स में बताता हूँ 10,000। उतना तो हक बनता है मेरा, ठीक है? अच्छा, ये याद रखना, शेयर कैपिटल कितना है, बैंक कितना है, अरियर्स कितना है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं हमारे बैलेंस शीट पे। अच्छा, एक चीज बता दूं, बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट, बैलेंस शीट, सॉरी मिस्टेक हो गया। सबसे पहला कंपनी का नाम आएगा, उसके लिए मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। रे नहीं, कंपनी का नाम नहीं दिया है, तो डैश। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च क्या था? 2017 था। अगला ध्यान देना फॉर्मेट पे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये हमेशा ऐसी बनता है, कंपनी लॉ ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला है। शेड्यूल नंबर, कुछ लोग वर्किंग नोट बोलते हैं। पर्टिकुलर्स, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग को फॉर्मेट बनाना है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ऐसे शॉर्टकट अलाउड नहीं है। मैं पूरा लिखने गया ना तो पूरा पूरा मेरा कंप्यूटर भर जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। इसका शॉर्टकट मैंने बताया था, जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया था ना, सुरेश ने रमेश, बोलने के लिए सुरेश रमेश, बट यहाँ पे सुरेश इज शेयर कैपिटल, रमेश इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दो लोग थे, दो लोग खेलने गए, तो खेलते खेलते उनको मिली एक डॉल, जिस डॉल का नाम था लवली। बट सर अकाउंट्स में लवली का क्या लेना देना? सॉरी, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर आते हैं, सॉरी, अरे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर आएंगे करंट लायबिलिटी में, जिसमें शॉर्टकट बोला था, सुरेश है, रमेश है और एक लवली है।
तो इसलिए टॉस करना पड़ता है। स्टॉस मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, एक चीज अच्छा है कि तुम लोगों को ये सब आइटम आने वाला नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेट के हिसाब से तुम्हें फॉर्मेट पढ़ा रहा और कुछ नहीं। असेट्स पे आते हैं, तो ये दुनिया भर के असेट्स है। फॉर्मेट कंटिन्यू है। नॉन करंट असेट जिसके अंदर आएगा फिक्स असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। करंट असेट में CIT, CSO, करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक जिसको बोलते हैं इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल मतलब सन्ड्री डेटर्स, कैश, सर कैश को क्या बोलते हैं? कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, प्रीपेड, और ये अदर करंट। अच्छा, अदर का मतलब होता है अनाथ आश्रम, जो कहीं नहीं जाता ना उधर डाल देने का, टेंशन नहीं लेने का। अब सच्ची बताओ ना कि अपने शेयर्स के फाइनल अकाउंट का फंडा क्या होने गया, एक इस पे इफेक्ट होगा, एक इस पे इफेक्ट होगा। क्वेश्चन मार्क किया मतलब समझाने के लिए, स्टार मार्क बराबर होता नहीं है। तो शेयर कैपिटल पे इफेक्ट होगा बिकॉज चैप्टर का नाम शेयर्स है। रिजर्व्स पे इसलिए इफेक्ट होता है बिकॉज शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। तो जो प्रीमियम जो होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, इसलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। लोन आएगा ही नहीं ये सब में। फिर बैंक में इफेक्ट होता है, मतलब 3 जगह पे इफेक्ट होता है। अब हमको करना क्या है, हमने ऊपर टोटल किया हुआ था, बस वो टोटल को उठा के अपने को लेके आने का है। तो पहले मैं बैंक को लिख देता हूँ। चलो, बैंक कितना था अपना, 5,30,000। फिर अपना शेयर्स था। अच्छा, अब शेयर्स के लिए ध्यान दो, शेयर कैपिटल, ऑलवेज यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। सर ये होता क्या है? कुछ नहीं रे, शेड्यूल बोलते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन। सबसे पहला आएगा ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10, शायद से 10 ही, हाँ 10 था। 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10, दैट कम्स टू 10 लाख। लिख दिया, डबल अंडरलाइन किया, इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है, ऑथराइज। फिर आते हैं इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। हमने कितने शेयर्स इशू किए? 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10। देखो 9 कॉल्ड अप, 9 रुपया ही कॉल्ड अप है, 1 रुपए का कॉल करना बाकी है। तो 60,000 इंटू 9, 5,40,000। इनर में क्यों लिखा? लेस कॉल्स इन अरियर्स, कुछ तो था ना 5,000 वाला, इंटू 2 कितना होता है? 10,000 अरियर्स, 5,30,000 हो गया। समय कोई प्रेफरेंस तो है नहीं, तो दिस इज माय नोट्स टू अकाउंट्स। सो अपना इक्विटी शेयर कैपिटल 5,30,000। शेड्यूल नंबर 1, रिजर्व्स नहीं है, बोरिंग्स नहीं है, डैश 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 डैश। ये अपना फेवरेट एकदम। फिक्स असेट होता तो थे, लेते थे, डैश 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 डैश, ले डैश डैश। असेट का टोटल 5,30,000, लाइबिलिटी का टोटल 5,30,000, बोले तो अपना बैलेंस शीट टैली। ओम